नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बुक बम ने कांग्रेस में तो खलबली मचा दी है। ऐसी खलबली की करीब 1.5 दशक पहले के उनके ऐसे काले कारनामे की पोल खोल कर रख दी है जिसे अब तक कांग्रेस छिपाती फिर रही थी। ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस की अपने मुस्लिम वोट बैंक से की गई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस की बखियां उधेड़ कर रख दी है। कैसे कांग्रेस ने अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए आतंकवाद के साथ समझौता किया, कैसे आतंकवाद को कभी भी इस्लामिक कट्टरवाद से जोड़कर पेश करने की कांग्रेस ने कोशिश ही नहीं की। मुंबई हमले के तमाम सबूतों को सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक के चलते नकार दिया। कांग्रेस के इस पूरे खेल का ओबामा ने अपनी किताब में न सिर्फ पर्दाफाश किया है बल्कि उनके निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। ओबामा ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि कैसे मनमोहन सरकार ने मुस्लिम अपीजमेंट की नीति के चलते मुंबई में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले तक को नजरअंदाज कर दिया था। 2008 में मुंबई पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को भारत ने ऐसे क्यों छोड़ दिया? क्यों पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया था? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी इस किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में दिया है। 26/11 के इस आतंकवादी हमले ने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, जो पाकिस्तान से समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। इस हमले में करीब पौने 200 बेगुनाह लोग मारे गए थे, जबकि मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के 11 जवान भी इस हमले में शहीद हुए थे। 12 साल पहले हुए इस हमले को पाकिस्तान ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। हमले के दौरान इन आतंकवादियों को सैटेलाइट फोन पर पाकिस्तान में बैठे उनके आका लगातार गाइड भी कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए थे कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ था। इस पुख्ता जानकारी के पीछे हमले में जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब की तरफ से दिया गया इकबालिया बयान, कराची के कंट्रोल रूम में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के आदमी और मुंबई हमलावरों के बीच पकड़ी गई कई घंटों की बातचीत थी। इतने सारे सबूत मिलने के बाद जहां पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेने की आग में जल रहा था, वहीं उस वक्त की मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया था। तब हर तरफ मनमोहन सरकार के इस लचीले रवैये पर कई सवाल उठे थे। क्यों पाकिस्तान की इस बड़ी हिमाकत को भारत ने नजरअंदाज कर दिया? अब करीब 12 साल गुजर जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में इस सवाल का जो जवाब दिया है वो वाकई बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह बहुत डर गए थे। डर इस वजह से नहीं था कि पाकिस्तान भी भारत की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई का पलट कर जवाब दे सकता है, बल्कि डर इस वजह से था कि अगर भारत इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है तो कहीं कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक उसके हाथ से खिसक ना जाए और इस बात का फायदा कहीं कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ना उठा ले। जी हां, सही सुना आपने। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी, जो कि उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्हें ये कतई गवारा नहीं था कि इस आतंकवादी हमले को इस्लामिक कट्टरवाद और पाकिस्तान के साथ जोड़कर पेश किया जाए। सोनिया गांधी पाकिस्तान पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं थी। उन्हें डर था कि ऐसा करने से कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धो बैठेगी और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी तो हमेशा से ही कहती आ रही थी कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और वो इसी आतंकवाद की आड़ में भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पर हमले की सूरत में बीजेपी अपनी इसी बात को और जोरदार तरीके से उठाती तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि 2009 में लोकसभा के चुनाव सिर पर थे। ऐसे में कांग्रेस, जो 2009 का चुनाव भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ने का मन बना चुकी थी, वो पाकिस्तान पर हमला करके आ बैल मुझे मार नहीं करना चाहती थी और इसीलिए अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के चलते उस वक्त की मनमोहन सरकार ने अपने फायदे के लिए न सिर्फ देश के मान सम्मान को ताक पर रख दिया बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी एक समझौता कर लिया। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए इतने